यूं जा रही थी, अब यूं जा रही है। तकरीब गरीब मर रहे हैं। कि 2024-25 में महंगाई यूं रुक गई, ना ऊपर जा रही थी ना नीचे। फिर उन्होंने कहा कि 2026 में महंगाई यूं नीचे जा रही है। जो गरीब था ना वो यूं करके जमीन में धंस गया। मैं सुबह से निकला हुआ हूँ, ये देखे मेरे पास अभी तक 1000 रुपया भी नहीं हुआ। सुबह 8 बजे का निकला हुआ हूँ। क्या हालात हैं? आपके सामने ही खड़े हैं। हालात तो अच्छे हो गए ना? बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। 450 रुपये लीटर पेट्रोल है, अच्छे हो गए हैं अच्छे हालात हैं यार जी। बहुत ज़्यादा मैंने अच्छे खुद- हालात हैं। हम बड़े अच्छे तरीके से खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं। ये आपके सामने गर्मी में खड़े हैं। मैंने खुद आइंदा की, लोग कहते हैं कि आइंदा वो वज़ीर आज़म बनेगी, अभी तो वज़ीर आला है। मैंने उनको सुना, वो कह रही थी कि 2022-23 में जी महंगाई यूं ऊपर जा रही थी। देखो यूं ऊपर जा रही थी। अब यूं जा रही है। अब बात तो पूरी सुन नहीं, पहले सुनो। यूं जा रही थी, अब यूं जा रही है। तकरीब गरीब मर रहे हैं। नहीं, फिर आगे भी सुनना, आगे भी कहा उन्होंने। आगे उन्होंने कहा कि 2024-25 में महंगाई यूं रुक गई, ना ऊपर जा रही थी ना नीचे। फिर उन्होंने कहा कि 2026 में महंगाई यूं नीचे जा रही है। वो जमीन में धंस गई है। वो जो गरीब था ना वो यूं करके जमीन में धंस गया। मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे? 3 बच्चे, 2 बेटी हैं, 1 बेटा है। क्या उम्र हैं? एक बेटी की उम्र है 7 साल, एक बेटी की उम्र है 4 साल। अभी जो बच्चा है वो 1.5 साल का है। ठीक है। अभी तक मैंने उनको स्कूल में नहीं डाला। मैं सवाल ये करने लगा, 7 वाली तो स्कूल जा रही होगी ना? ठीक है, कोई स्कूल नहीं। अगर स्कूल में चले जाएं ठीक है। उनकी जो उन्होंने एक बिजनेस बनाया हुआ है, कारोबार है उनका। तो सरकारी स्कूल में भेज दें। सरकारी स्कूल में कैसे भेजें हम? वो तो किस कहते तरह हैं से अब- भेजें? अब तालीम ही बहुत अच्छी हो गई है। मैंने 3 मरतबा उनका विजिट किया है, सरकारी स्कूलों का 3 मरतबा। हाँ। वहाँ का डिसिप्लिन ही मुझे अच्छा नहीं लगा। बच्चे अगर पढ़ रहे हैं, वो टीचर आराम से बैठे हुए हैं। बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। हमने माँ बाप है, हर माँ बाप की कोशिश होती है बच्चे को अच्छा पिलाएं, अच्छा खिलाएं, अच्छा पढ़ाएं, हर एक दुनिया की चीज़ ताकि ये बच्चों को हमसे आगे मुहैया चला से- जाए। ठीक है, लेकिन जो गरीब है ना, गरीब आगे नहीं उसको अफोर्ड कर सकता। नहीं तो वो तो कहते हैं कि वो राना सिकंदर हैं वज़ीर तालीम, वो भी कहते हैं कि सरकारी स्कूलों में तो अब फैक्ट्रीज के बच्चे पढ़ते हैं, उनका अपना बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। हमें कुछ नहीं नज़र आता। जो जहाँ पे जिसका कोई वज़ीर का, सेक्रेटरी का या बड़े ओहदे का बच्चा पढ़ता है, वहाँ की तालीम हो सकती है, हो अच्छी। लेकिन जहाँ पे गरीब का बच्चा पढ़ता है वहाँ पे नहीं है तालीम। आज़म भाई, बड़े परेशानी हो गई है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी है। मैं सुबह से निकला हुआ हूँ, ये देखे मेरे पास अभी तक 1000 रुपया भी नहीं हुआ। सुबह 8 बजे का निकला हुआ हूँ। 8 बजे की निकले हो? 8 बजे अभी का 8 निकला घंटे हूँ। हो गए हैं। 8 घंटे हो गए, मेरे पास अभी 1000 रुपया नहीं है। कब तक चलानी है गाड़ी? जब तक कि भजन घर का निज़ाम पूरा नहीं होता। बच्चों का दूध भी लेके जाना, बच्चों के लिए खाना भी लेके जाना, बच्चों के लिए पैम्पर भी लेके जाना, हर एक चीज़ करनी है। कहाँ से करेंगे? बाहर के हालात आपके सामने ही हैं। घर चले जाएं, बच्चों को हर एक चीज़ देनी है, लेकिन जब बच्चों को नज़र नहीं आता है, हमें कुछ नहीं नज़र आता। हमने तो बच्चों के आगे सिर्फ सर ही झुकाना है कि बच्चे कुछ भी नहीं है। घर जाते हैं तो फिर बच्चे ये सवाल तो करते होंगे ना, क्या लेके आए हैं? जाहिर सी बात ख्वाहिश है। भी करते होंगे कोई ना देखिए कोई। जी, मेरे घर का 15,000 रुपया, 16,500 रुपया अब किराया है। 16.5 किराया है। ठीक है, उसके बाद इस महीने का 11,500 रुपया 1 महीने का बिल आया है। क्या चला लिया तुमने भाई ठीक है? 11,500 में? ना फ्रिज है, ना एयर कूलर है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ पंखे और वो जो बल्ब लगे हुए हैं वो बस। सरकारी पानी वाली सिर्फ मोटर है। एक होती है ना जो दूसरी मोटर लाल पंप, वो नहीं है। है। सरकारी पानी है। सरकारी पानी है। वो बैठ भी- के इंतजार वो भी करना है। खुद ही कभी आ जाए तो चला जाए, नहीं तो मोटर फिर चलानी है, अदरवाइज वो बंद है। और 11,500 बिल। 11,500 रुपया बिल आ गया। एक दिन ऊपर हो गया, यानी 16.5 किराया, 16,500, 11,500, 11,500 28,000 रुपया तो ये हो गया। ये हो गया। 28,000 का मतलब है रोज का कम से कम 1,000 रुपया तो ये निकालना है, चाहे रोटी खाओ ना खाओ। नहीं खानी। ऐसा ही है। 2,000 रुपया गए ना भाई ने किया। 2,000 रुपये। 2,000 रुपया घर से निकले, 2,000 खर्चा आती है। उसके बाद बच्चे भी हैं, बच्चों को समझ ले कुछ खिलाना भी है, पिलाना, मतलब सारे मामला ज़िंदगी के साथ है। कोई गमी खुशी आना जाना सब कुछ साथ है। गरीब बंदा किसी की खुशी में या गमी में शिरकत नहीं कर सकता। हमारी जो हुकूमत है ठीक कर रही है, लेकिन गरीब के बारे में नहीं सोच रहे।
गरीब के लिए तो वो कहते हैं हम 18-18 घंटे काम करते हैं। खुद सीएम ने बताया, उनका मैं 4-6 घंटे सोती हूँ, 18 घंटे काम करती हूँ। अच्छा, तो आपके लिए, इनके लिए, इनके लिए, आपके लिए हमें भी नज़र आ रहा है ये सब कुछ हमारी हुकूमत ने किया है, वज़ीर आज़म ने, हमें भी नज़र आ रहा है ये सब कुछ नज़र आ रहा है, बड़ा अच्छा काम हो रहा है। लेकिन ये इसके लिए जो निकला है उसका क्या है? घर से गरीब निकले हैं वो इसके लिए निकले है, जब इसमें कुछ नहीं ना होगा तो फिर ये सब बुरा ये लगता सब है। कुछ हमें अच्छा नहीं लगेगा। जब पेट खाली हो तो फिर सब बुरा ही लग रहा होता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब गरीब का बच्चा भूखा होगा ना, वो बड़ी हाँ। कठिन बात है। इंसान अपना पेट काट लेता है, लेकिन जब बच्चों बच्चा भूखा नजर आए तो फिर। मैं नौकरी कर रहा था इससे पहले इससे पहले, ब्रांड में जॉब करता था, ठीक है। ब्रांड में नौकरी करने का मुझे एक बेनिफिट था कि एसी में रहता था, बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट था, अच्छा था इस काम। ठीक, तनख्वाह कितनी थी? बच्चे, तनख्वाह मेरी 26,000, आज से तकरीबन 8-9 साल पहले की बात बता रहा हूँ। अच्छा, बेटी ने ना, बेटी अभी ना समझ ले कि थोड़ी सी बड़ी हुई थी, 6-7 साल इस तरह से, मतलब वो हो गया कि बेटी ने ना मुझे बनाने का कह दिया, पापा मैंने बनाना खाना है। उसने ख्वाहिश कर दी। ख्वाहिश कर दी। मैंने अपने मैनेजर को बोला सर मुझे 1,000 रुपये चाहिए मेरे बच्ची के लिए। बच्ची के लिए। केले उसने ले उसी ले। टाइम कह दिया कि नहीं भाईजान अभी नहीं, अप्रूवल होगी, ये होगा, फला होगा। मैंने नौकरी को स्किप कर दिया कि नहीं, बच्ची के एक केले के लिए अप्रूवल होगी तो फिर वो खाएगी और वो खाएगी, ठीक है। वो मैंने छोड़ दी, रिक्शा ले लिया। कि किसी के मैं तरले ना करूं, जिस दिन मेरी बेटी ख्वाहिश करेगी मैं उस दिन घर उसी लेके दिन मैं जाऊं। ला के दूंगा। फिर ठीक है, अब अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। काम के हालात आपके सामने हैं, खाली खड़े आज हैं। जेब में वो सकत है कि बेटी कह दे मैंने सेब केला खाना है, कोई अंगूर ले आओ, नहीं, उसके कोई लिए खरबूजा ले आओ। तो देखे, मैंने अभी पहले बात की है कि माँ बाप हर कोई कहता है कि मैं अपने बच्चे को हर दुनिया जहान की चीज़ आगे उसके रखूँ। जब वो अपनी गरीब जेब में देखता है ना, तो वो उसी टाइम खामोश हो जाता है कि यार मैं क्या करूँ। गरीब कहाँ जाएगा? ये हुकूमत ठीक है, हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन गरीब के लिए थोड़ा हुकूमत सा भी तो सोचें। आपकी माँ है ना, वो आपके लिए हमारी सोचती है। माँ तो है, लेकिन माँ बच्चों सारों का सोचती है, एक का नहीं सोचती।